चलिए, क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, बहुत कुछ पढ़ लिया था, कितना बहुत कुछ पढ़ लिया था। बता क्या पढ़ना है आज? ये पढ़ लिया था हमने, पेंडल एप्रोप्रिएशन बना लिया था। आज हमको सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमको सीखना है, हेडिंग दो। तो मेथड्स टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो मेथड हैं। पहली मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब इस फिक्स्ड में हमको दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। एक बनाना पड़ता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनाना पड़ता है पार्टनर करेंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग दो तरह की होती है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है पूरी कैपिटल फिक्स रहेगी, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जो चेंज होती रहेगी समय समय पर। फिक्स्ड में फिक्स्ड कैपिटल और करेंट अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट से होंगे। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सबके सब किससे होंगे? करेंट अकाउंट से होंगे। फ्लक्चुएटिंग क्या है? इन दोनों को मिला करके अकाउंट बना दो तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो जाता है। ये चीज़ हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा था तब भी थोड़ी बहुत इसकी बात की थी। ठीक है, अब हम इसकी आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक चीज़ का फॉर्मेट देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है। फॉर्मेट के लिए सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें सबसे पहला बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि बनाना है, वैसे बुक्स में फॉर्मेट बना रहता है, बनाना है तो स्पीडली मेरे साथ साथ बना लेना, मैं बनाते से ही रब भी कर दूंगा। हम ये मान रहे हैं कि दो पार्टनर हैं, ये पर्टिकुलर ए और बी दो पार्टनर हैं, पर्टिकुलर ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, देखो बोर्ड की तरफ देखो। सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, यानी ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस। यदि ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पहली बार कैपिटल लगा रहे हो, तो इसको आप क्या लिख दोगे? बाय कैश या बैंक। ठीक है, फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो ठीक। उसके बाद बाय एडिशनल कैपिटल, इफ यदि एडिशनल कैपिटल है तो। अच्छा, एडिशनल कैपिटल की जगह लिखोगे क्या? कैश या बैंक। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाता हूं।
देखो, पहली बार पार्टनरशिप स्टार्ट की तो क्या लिखोगे, बाय कैश या फिर बैंक, ठीक है। ठीक, अब यदि मान लो तुमको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है तो उसके लिए क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर वर्ष के दौरान यदि आपने एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल मतलब आप दो पार्टनर हो ए और बी, आपकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, आपको और पैसे की जरूरत है कि बिजनेस में और पैसा आ जाए। आपने सोचा यार उधारी लेंगे, ब्याज चुकाना पड़ेगा, हटाओ वाला कैपिटल बढ़ा लो, अपन ही ब्याज ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, बराबर। तो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई। मान लो अब आपने बोला कि हमारी ये जो कैपिटल है कितनी, 2 लाख और 3 लाख फिक्स, अब हम इसको चेंज कर देते हैं, चेंज करके कर लेते हैं 6 लाख रुपए। 6 लाख मैं कर लेता हूं और 6 लाख तुम भी कर लो, दोनों की इक्वल कर लो। इसका मतलब है कि इसको कितनी लानी पड़ेगी, 4। भाई यदि इसमें ये +4 करेगा तो 6 होगी इसकी, और ये +3 करेगा, यानी इनकी एडिशनल कैपिटल 3 लाख ये लेके आएगा और 4 लाख ये लेके आएगा, बराबर। ये एडिशनल है। तो जो शुरुआत वाली है ये वाली वो यहाँ आ जाएगी, और ये जो एडिशनल है ये यहाँ आ जाएगी। सिर्फ 2 चीजें, एक ओपनिंग बैलेंस और दूसरा एडिशनल कैपिटल, वो भी यदि है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे तो अब इसको क्या लिखोगे, कैश या बैंक। ये क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये क्या है अभी समझाता हूँ। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। ये डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। इधर का टोटल करोगे, ये माइनस करोगे, जो आ गया यहाँ लिख दोगे। इधर का टोटल किया, ये माइनस किया, जो आया यहाँ लिख दोगे। कह सकते हो ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ये क्या होता है ये समझाता हूँ। बिजनेस कर रहे हो, 2 पार्टनर हैं, ठीक है। ये और भी 2 पार्टनर है, क्या हुआ, इन्होंने फिक्स्ड कैपिटल इनकी थी 5 लाख और 5 लाख, ठीक। 5-5 लाख दोनों लगा के अभी तक बिजनेस कर देते हैं। अब इनको यूं हुआ यार ज्यादा कैपिटल लगी है, कोई मतलब नहीं है, एक काम करो अब अपन कैपिटल कर लो, ये ओपनिंग है, ठीक। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कैपिटल को रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कम करके मैं लगाता हूँ 3 लाख और ये कहता है मैं लगाऊंगा 4 लाख, और ये फिक्स रहेगी। इसका मतलब भाई ने कितनी कम कर दी, 2 लाख, और इन्होंने नहीं करा। ये जो रिडक्शन हुआ है ये है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक। ये उठ के कहां चला जाएगा, ठीक है, बराबर। कोई समस्या। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि पार्टनर्स ने जो पहले फिक्स कैपिटल लगा रखी थी उसके अमाउंट को कम कर दिया, और जितने से कम किया ना रे बाबा उतना अमाउंट तुम्हें विड्रॉल में लिखना है। पहले से इनकी कैपिटल थी 5-5 लाख, अब इन्होंने बोला कि हम 2 से कम करेंगे और 1 से कम कर देंगे,
तो ये जो कम की है कैपिटल वही क्या है, विड्रॉल। ठीक है, बराबर। कुछ दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए यार। तो ये बनता है कैपिटल अकाउंट पार्टनर का। इसके बाद बनेगा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कैसे बनता है ये देखो। ए और बी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है। अब पार्टनर को जो भी मिलता है मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यदि प्रॉफिट मिला है तो इधर आ जाएगा, बाय सैलरी यदि पार्टनर को मिली है तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बाय कमीशन मिला है तो यहाँ आ जाएगा, बाय जनरल रिजर्व यदि इसको मिला है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाय यदि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, अब ये सिर्फ नाम सुन के रखो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या होता है ये अगले चैप्टर्स में बताऊंगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मतलब पार्टनर को कुछ भी मिलेगा वो पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। पार्टनर से जो फर्म लेगी, जैसे टू ड्राइंग और विड्रॉल दोनों सेम चीजें नहीं है। ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल यूज के लिए, घरेलू खर्च के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो कहलाता है ड्राइंग, ठीक है। ये लेन देन बराबर साल भर चलता रहता है। जैसे तुम बैंक में पैसा जमा करते हो निकालते हो, जमा करते हो निकालते हो ना, पैसा चलता रहता है, वो ड्राइंग है। विड्रॉल का मतलब है कि आपने कैपिटल का बैलेंस कम कर दिया। विड्रॉल का मतलब क्या है कि आपने कैपिटल का बैलेंस कम कर दिया। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका पहले था उसको आपने कम कर लिया। एडिशन का मतलब क्या है कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने बढ़ा लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, देन बढ़ो आगे। ये ड्राइंग। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि ड्राइंग पर इंटरेस्ट है तो वो भी आ जाएगा। कोई लॉस है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यदि लॉस है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी कोई लॉस है, जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, ये डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD, उधर का टोटल, ऊपर की सारी चीजें माइनस यहाँ आ जाएगा। यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी बुक में दिया है पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। शायद मैंने उस दिन बताया था कि कहाँ पे दिया है, लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया था, और नहीं तो मैं जाते जाते बता दूंगा कहाँ पर फॉर्मेट ये बालिका ने खोल के रखा है। कौन से पेज में है मुझे नहीं मालूम, जिसकी बुक अपने बुक में ढूंढोगे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, बुक गलत है बेटा, तुम अपनी बुक में ढूंढो, ठीक है। देखो अलग अलग राइटर्स की बुक है तो सबके लिए पेज नंबर भी अलग अलग होंगे, इसलिए मैं पेज नंबर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कुछ नहीं है बेटा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो बिरला व्हाइट सीमेंट से दीवार है ना, इसको हटा दो। यदि मैं ये हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, ये अब इसको जोड़ दूं तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। सब उसी में लिखना है, ओपनिंग भी, एडिशनल भी, सारी चीजें, ठीक है। विड्रॉ भी, ड्राइंग भी, सब कुछ सीधा बैलेंस शीट ही आएगा।
मतलब ये जो दीवारें हैं, डिस्टेंस है, इसको बना दो। ये जो गैप है इसको ऊपर उठा के यहाँ रख दो, इसको ऊपर उठा के यहाँ रख दो, ये फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तुम्हें तो बस ये ध्यान रखना है, यदि पार्टनर को कुछ मिला है क्रेडिट करो, पार्टनर से कुछ फर्म ने ले लिया तो डेबिट कर दो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। सबसे खतरनाक काम है बोर्ड को रफ करना, है ना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चंस कराने के लिए MG राठी है क्या? पूरा डाटा तो मैं बोर्ड पे लिख ही दूंगा, घबराना नहीं, है ना। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके। ध्यान बना के रखो। चलो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, 1-2 P&L एप्रोप्रिएशन के, 1-2 क्वेश्चन के बाद फिर इसके करूँगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है जो बिना पार्टनरशिप डीड के है, यानी एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड। मैं उसको लिखता हूँ, उसका डाटा लिख देता हूँ और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख और 1,20,000। ठीक है, 1 लाख और 1,20,000 की कैपिटल है। ए 1 जनवरी की बात हो रही है ये, ठीक है, 1 जनवरी की बात हो रही है। ए ने लोन दिया 45,000 का फर्म को। ए ने फर्म को लोन दिया कितने का? 45,000 को। जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर वो है 45,000 रुपीज का। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। क्या है? पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होता है? वही होता है सर जो मंजूर खुदा होता है ना। ये सिर्फ कहने की बात है। जब पार्टनरशिप डीड है तो वो होगा जो मंजूर पार्टनरशिप डीड होगा। आपने पार्टनरशिप डीड बना ली, एग्रीमेंट कर लिया, तो जो उसमें लिखा है वो करोगे। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है वो करोगे। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या लिखा है कि यदि आप डीड नहीं बनाएंगे तो आपको अकाउंटिंग के 5 रूल याद रखना है। यदि आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो आपको अकाउंटिंग करने के लिए 5 चीजें याद रखना है। क्या 5 चीजें याद रखना है? पहली, प्रॉफिट को इक्वल बांटोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 6% पर एनम, 6% हर साल दोगे। ठीक है,
तीसरा नो, नो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लोगे, और पार्टनर का रेम्युनरेशन भी नहीं दोगे। मतलब पार्टनर को सैलरी और बोनस कमीशन कुछ भी नहीं दोगे। क्या 5 नियम है? प्रॉफिट या लॉस बराबर बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि पार्टनरशिप हमको लोन दे दिया तो उस पर 6% का ब्याज देने लेने का, एक दूसरे को दिया लिया, ठीक है? या तो फर्म ने दे दिया या पार्टनर ने दे दिया तो 6% का ब्याज लगाने का। बाकी नो, नो क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कोई रेम्युनरेशन नहीं, ठीक है? बराबर? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नियम याद रखना, पहले से आखिरी चैप्टर तक लगेगा, डिसोल्यूशन तक, ठीक है? जहां तुमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देगा, हमेशा तुम क्या मानोगे? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दी है, कितने % से लोन पे ब्याज देना है, तो हमेशा क्या मानोगे? 6। पेंडल एप्रोप्रिएशन, किसी का फोन बज रहा है क्या? लगना चाहिए सर, क्लास में हमारे भी पानी में जहाज चलते। पार्टनर्स नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस BD या पेंडल अकाउंट, जो लिखना है वो लिख दो। 45,000 का ये प्रॉफिट है, ठीक है? 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर का नाम क्या है? एक के लोन का इंटरेस्ट यहाँ लिख दोगे, शर्म नहीं आएगी तुमको नालायकों? पहले तो निकाल दो लो कितना। 45,000 का लोन है, कब दिया? 1 जनवरी को, है ना? कब दिया? 1 साल कब खत्म हो रहा है? दिया ही नहीं। अपन तो ये मानो जान से दिसंबर का काम चल रहा है, ठीक है? तो पूरे साल भर के लिए हो गए, बस कितना हुआ? 450 × 6, 2700। तो यहाँ क्या करोगे? 45,000 माइनस 2700, ये क्या है? IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बचा? 42,300, ठीक है? ये क्या करोगे? 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? A और B 42,300 और 42,300। प्रॉफिट कैसे बांटोगे? इक्वल। प्रॉफिट इक्वल बांटोगे। कितने पार्टनर हैं? डिवाइडेड बाय 2, 21 150, 21150, 21150, ठीक है? बस यही होगा सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए बस इतना ही होगा, ठीक है? अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
धीरे 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 कोई नाराजगी है क्या? हाँ सर, हाँ ही बोलना है, कुछ करो भूल ही नहीं सकते। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, खत्म नहीं करेंगे क्लास पर अभी ठीक। जाग रहे हो, जागते रहो। तो राम, श्याम और गोपाल, टाइम खराब नहीं करते, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। राम, श्याम और गोपाल, RGV, रघुनंदन दास, गोवर्धन दास, वकावले, है ना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देके रखा है 2:1:1। इनकी जो कैपिटल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ, दिमाग की ऐसी तैसी कर देगा। 22,800। और यदि कोई MP बोर्ड का बच्चा है तो लिख के ले लो, ये क्वेश्चन हॉट फेवरेट है इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन MP बोर्ड वालों का हॉट फेवरेट है। मतलब पिछले 10 अटेम्प्ट उठा के देखोगे तो तुमको ये 6 से 7 बार मिल जाएगा। $19,200, $14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। जी को सैलरी मिलती है 7,200 पर एनम। श्याम को कमीशन मिलता है एट द रेट 3% ऑन ग्रॉस सेल। और ग्रॉस सेल कितनी दे के रखी है? 3,36,000। फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 27,600। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दे के रखा है 192, 240 और 288। ठीक है, इससे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। लोन तो नहीं है, एक बार और देख लूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MP बोर्ड। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसमें लगभग सब चीजें कवर है। कमीशन भी कवर है, सैलरी भी है, इंटरेस्ट भी है और ड्राइंग भी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज है ये, कर लोगे, हो जाएगा तुमसे, हो जाएगा ना। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है सर, हो तो जाना चाहिए, हो ही जाएगा यार। मार्कर की कमी है, मैंने मार्कर अम्मा जान से बुलवाया है, देखो कितने दिन में आता है। टिक जाए यार। चल, तो अब सबसे पहले कुछ हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। क्या करोगे? सॉल्यूशन। यहां पे लिखोगे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर 1 होना चाहिए काम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लो, RGV, रघुनंदन दास, गोवर्धन दास, वकावले। मूवी देखी है? हैं? नहीं देखी? फिर क्या है? चल, देखो कितनी कैपिटल है बेटा? नहीं दिख रहा? 22,800 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं है यार, अब दिखेगा ना। R का क्या है? 22,800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100,
एस का 19,200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 और जी का 14,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो करो है 228 इंटू 5, बहुत बढ़िया। इसका 192 इंटू 5, 960, 5 तो हो ही नहीं सकता। अभी देखो 192 है, इसको 200 मानो और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 1000, है ना। लेकिन कम कितना है 8, 8 में 5 का गुणा कर दो कितना होगा 40, तो 1000 में से 40 हटा दो 960, और नहीं तो सीधा गुणा कर लो। ये 144 इंटू 5, इसको मानो 150, 150 मतलब 150 इंटू 5 कितना होगा 7.5, 15 × 5 = 75, 750। लेकिन ये कितना कम है 6, तो 6 का 5 में करो कितना होगा 30, तो 750 में से 30 हटा दो तो बचा कितना 720, बाकी गुणा करके देख लो 720 ही आएगा। बहुत बढ़िया सर, अच्छा पगला बनाते हो यार। ये देखो अब कमीशन निकालना है, निकाल लो। 33600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का 6 में किया तो 8, बचा कितना 1, 3 का 3 में किया तो 9 और 1 10 का 0 फिर बचा 1, फिर 3 का 3 में किया तो 9 + 1 10, 1008 आएगा। अरे 3,36,000 है, 1 जीरो और लगेगा ना, $10,080 आएगा। ठीक है, निकल गई दोनों चीजें। बस अब तो क्या है, पेंडल एप्रोप्रिएशन। आशीर्वाद लो पिताजी से। बाय बैलेंस बीडी 27,600 का प्रॉफिट है, बाय IOD RSG कितना 192, 240 और 288, आई थिंक 720। कितना करो टोटल, टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल RSG 1140 960 720 करो। टू सैलरी ऑफ जी कितना 7,200, 2S कमीशन 10,080, 10,080 बस हो गया। 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल RS और G, ये टोटल करो उसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 28,320
यहाँ भी 28,320। इस 28,320 में से तीनों चीजें माइनस कर दो। एट टू टू जीरो। अब 8220 को क्या करोगे, इस रेशो में बांट दो, इस रेशो में बांट दो। तो क्या करोगे, 8220 इंटू 2 डिवाइड क्या, टोटल 4। एक बात याद रखना, तुमको ये जो मैं कैलकुलेशन करता हूं ना, तुमको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, है ना। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, नहीं मैंने कुछ गलत किया, टोटली मिस्टेक है कहीं ना कहीं। क्या गलत किया है? 'कुछ तो गड़बड़ है। ओहो, ये 28,800 था, देखने में गलती हो गई। ये आएगा 1440, बाकी सब सही है। ये आएगा 3120, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बदल जाएगा, ये कितना आएगा, $28,320 माइनस 3120 माइनस 7200 और माइनस 10,080, 7920। इस बार सही है, 7920। अब इसको डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 1980, ठीक है। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक। कर दो, कितना आएगा, 3960 1980 1980, बराबर। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली डन। चल, एक क्वेश्चन हमने ये किया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि यदि हमें प्रॉफिट को स्टेजेस में बांटना पड़ा तो कैसे बांटेंगे, ठीक है। यदि हमें प्रॉफिट को स्टेजेस में बांटना पड़ा तो हम कैसे बांटेंगे। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है आज का लास्ट क्वेश्चन हो। तो सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। इनका कैपिटल है 1,50,000 और 40,000, ठीक है। 1 जनवरी से इन्होंने बिजनेस का शुरुआत किया है, यानी इनका अंत जो है वो 31 दिसंबर को निश्चित है ईयर का। अब अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि करंट अकाउंट का बैलेंस, ये कवर कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है,
6,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो पार्टनर्स की ड्राइंग है, ड्राइंग है 9,000, 2,000 और 4,000, 7,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट विल शुड बी, इन्होंने एग्रीमेंट किया कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अंडर। प्रॉफिट आपको कैसे बांटना है, उसके लिए इन्होंने पहली कंडीशन दी कि अप टू 19,000 कैपिटल रेशो। ठीक है, 19,000 तक का प्रॉफिट कैसे बांटोगे? कैपिटल के रेशो में। सेकेंड, एंड बैलेंस कैसे बांटोगे? 9/12, 20, 7/20 और 4/20, इस रेशो में बांटोगे। यानी यदि तुम्हारा मान लो कि 25,000 का प्रॉफिट है, तो 25,000 में से 19,000 तुम कैपिटल के रेशो में बांटोगे, और जो बचा 6,000 वो 9, 7 और 4 के रेशो में बांटोगे। बराबर। फिर इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम ए और सी को सैलरी मिलेगी 48,000 नहीं, 100 है, गलती से 1000 निकल गया, 48,000 रुपए साल। इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट है 48,100 का। ठीक है, बराबर। और ये जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट और सैलरी है। आगे चलें, देखो आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे? करंट अकाउंट दिया है और यहां पर भी कैपिटल लिखी है, इसका मतलब है सर ये फिक्स्ड कैपिटल है। हाँ, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? फिक्स्ड कैपिटल पे। और जब भी केस फिक्स्ड कैपिटल का होता है बेटा, तो हम ड्राइंग्स और करंट अकाउंट दोनों को इग्नोर कर देते हैं जब तक कैपिटल का एडिशन या कैपिटल का विड्रॉल ना हो। ना तो यहाँ एडिशन है ना ही कैपिटल का विड्रॉल है, यहाँ दिया है ड्राइंग। और फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमें ड्राइंग से और उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यानी आप क्या करोगे? 5% सीधा इस पे लगा दोगे। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना आ जाएगा? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक लाख का 5% 5,000, बी का 2,500 और सी का 2,000, है ना? 5%, 1 लाख का 5,000, 50,000 का 5% 2,500 और 40,000 का 5% 2,000। ठीक है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट की बात की नहीं तो निकलेगा भी नहीं। उन्होंने रेट दिया है क्या? नहीं दिया, तो हम निकालेंगे भी नहीं। सैलरी उन्होंने दे दी, बनाए P&L एप्रोप्रिएशन, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। अमाउंट, पर्टिकुलर,
amount particular. So by balance BD आपका प्रॉफिट है 48,100. सही है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? A B C 5,000 25 और 2 टोटल 9,500. ठीक है. टू सैलरी किसकी है? ए और सी की. 4,800 4,800 9,600. टू बस हो गया. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर. अब यहाँ क्या लिखोगे? करेंट अकाउंट. यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, करेंट अकाउंट लिखोगे. ठीक है, ये ध्यान रखना. क्यों करेंट अकाउंट लिखोगे? क्योंकि दे के रखा है ए बी और सी. कितना? 48,100. दोनों चीजें माइनस कर दो. $29,000 कैसे बांटोगे? हैं? हमें रिपीट. चल बताओ कैसे बांटोगे? कौन सा? सर पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है. प्रॉफिट कैसे बांटोगे? प्रॉफिट बांटने के लिए उन्होंने क्या बोला? भाई तुम्हारा 29,000 का प्रॉफिट है ना. 29,000 का प्रॉफिट. और इनने क्या बोला? दो तरीके से बांटना है भागो. अब 19,000 तक का कैसे बांटना है? कैपिटल का रेशो. बैलेंस कितना बचा? 10,000. ये कैसे बांटोगे? 9, 7 और 4 के रेशो में. ये बोला ना उन्होंने. तो जब रंगून जाके जब पिया ने फोन किया तो क्या बोला? याद सताती है. किसकी? कैपिटल रेशो. किसकी याद आना चाहिए? कैपिटल कितनी है. तो सर इसमें तो करंट अकाउंट भी देके रखा है. करंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, फिक्स्ड कैपिटल से मतलब है. तो क्या करोगे? कॉमन जीरो हटा दो. क्या करोगे? रेशो निकालने के लिए, कैपिटल का रेशो निकालने के लिए क्या करोगे? कॉमन जीरो हटा दो. कितने? 4 4 4. कितना बचा? इससे छोटा होगा क्या? नहीं. तो यही रेशो है. सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मत पूछो, मतलब भी बंद बनो नालायक को. समझो. देख, इसका कहना यह है कि यदि 19 रुपए कमाएंगे तो उस 19 रुपए में से 10 रुपए ये, 5 रुपए ये और 4 रुपए ये. आपका स्वागत है, आप बैठिए. क्या स्वागत करना है कि ये टोटल कितना हो रहा है इसका? 19. 10 और 5 15, 4 19. यदि 19 रुपए इन्होंने कमाए तो 10 रुपए ए के, 5 रुपए बी के और 4 रुपए सी के. बराबर? नाराज हो गए क्या? 19,000 में से 10, 5 और 4 लिख दो, कोई टेंशन नहीं है. 10,000, 5,000 और 4,000. ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? निकल गया ना सीधा. अच्छा सर हमको तो कैलकुलेट करके दिखाओ आप, हमको भरोसा नहीं है. कोई बात नहीं है, ले बेटा
टोटल कितना है 19, डिवाइड कर दे 1000, एक बार 10 में, एक बार 4 में और एक बार। अच्छा सर इसका क्या है, टोटल मारो 9 और 7 16, 4 20, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 500, 500 का एक बार गुणा 9 में 4.5, 500 का एक बार गुणा 7 में तो 3.5, एक बार 4 में मार दो 2000। ठीक है, ए को कितना मिला, ए को कितना मिला 10,000 यहाँ और 4.5 यहाँ, टोटल कितना 14,500, 14,500 मिला ना। बी को 5 और 3.5, 8.5, ठीक है। सी को 4 और 2, 6, ये टोटल। ठीक है सर, मजा आया पर अभी नहीं, क्लास नहीं छोड़ना, अभी 5 मिनट का और है मामला, कैपिटल अकाउंट समझाना है। I have to take more 5 minutes. ये क्लियर है? रुकूं? स्टेजेस में जब भी बांटोगे तो क्या करोगे, यदि कैपिटल रेशो निकालना पड़ा तो क्या करोगे, जो कैपिटल है कॉमन वैल्यूज हटा लो, उसके बाद जितना छोटा कर सकते हो उतना कर लो और रेशो में बांट दो। बैलेंस जो बचा है उसके लिए जो रेशो दिया है वो नहीं दिया तो इक्वल। ठीक, अब इसका बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है ना, कुछ नहीं करना है। यहां लिखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितना, कितने पार्टनर हैं, 3 है ना। ए बी सी, ए बी और सी, बाय बैलेंस बी डी। कितना बैलेंस था, 1,50,000, 40,000। ना तो एडिशन है ना तो ड्राइंग है, क्या मजाक है, बस कर लेते हैं कभी कभी। ना एडिशन है ना ड्राइंग है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, इसीलिए तो फिक्स है, इसीलिए तो फिक्स है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है सर। कैपिटल का बैलेंस क्या होना चाहिए बेटा, डेबिट की क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट की क्रेडिट। जवाब दो ना। करंट अकाउंट, जवाब दो। ए बी सी, ए बी सी। कैपिटल का बैलेंस क्या होना चाहिए, जवाब दो ना। क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन जब मैंने यहां क्वेश्चन लिखा था तो क्या लिखा था, करंट अकाउंट का बैलेंस और कैसा है, डेबिट। करंट अकाउंट का बैलेंस है और इधर आखिरी मैंने क्या लिखा था, डेबिट बैलेंस। यानी तुम किधर लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। नॉर्मली कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखाता है, क्रेडिट में। पर जब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि डेबिट है तो फिर किधर लिखोगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस बीडी। कितना कितना था, मैं देख लेता हूँ ना, 6,000,
8,000 और हैं 4,000। टू ड्राइंग, ड्राइंग यहीं आएगी, कितनी कितनी ड्राइंग है 9,000, 2,000 और 7,000, बस कुछ नहीं ना बाकी। यहाँ क्या लिखोगे बाय IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5,000, 2.5 और 2 बाय सैलरी किसकी किसकी है A की C की बाय क्या है P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है ना कितना 14.5, 8.5 और 6। ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। कसम खाओ, क्या कसम खाओगे कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। इधर का टोटल बड़ा है कि इधर का बड़ा है? इधर तो दिख रहा है 15,000 है, 9 और 6 15, मतलब बड़ा कौन है इधर, जो बड़ा है वही दोनों तरफ खड़ा है, ये ध्यान रखना। तो क्या है इधर 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 में 500 और जोड़ो तो 23.5, 23 में 800 और जोड़ो 24,300, 24,300 और ये बड़ा है तो यही खड़ा है। तो यहाँ क्या बोलोगे टू बैलेंस CD। इधर कम पड़ रहा है ना, जिधर कम पड़ रहा है बैलेंस उधर ही आएगा। इसमें से ये हटाओ तो कितना बचा 8,300 नहीं रे 9,300, 15 और 24 9 और 300 एक्स्ट्रा पार्टी कर लेना 300 की। इधर का टोटल, इधर टोटल 10,000 दिख रहा है लेकिन इधर 11 दिख रहा है ना 8.5 और 2 9.5, 8.5 और 2 10, 500 और 500 11,000, लेकिन इधर तो 10,000 है तो जो बड़ा है वो खड़ा है। बैलेंस कितना आया 1,000। फिर इधर 7 4 11, इधर 6 और 4 10 और 2 12, 12,800 तो बैलेंस कितना 1,800। ठीक है, चेक कर लेता हूँ ज्ञान की घंटी तो नहीं बजाई मैंने, सही है आंसर। ये है फिक्स्ड कैपिटल में ऐसा होता है। अच्छा सर ओपनिंग भी इधर क्लोजिंग भी इधर हो सकता है भाई, अदरवाइज यदि वो डेबिट नहीं लिखता तो बैलेंस ओपनिंग यहाँ आता और क्लोजिंग यहाँ आता। अच्छा क्वेश्चन था ना। कोई सा भी बोर्ड हो कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है, चाहे MP बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, दिमाग की नसें हिलाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, खत्म करें आज के लिए, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।